बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। दिन से यही कोशिश थी कि एक तो वो लकड़ियाँ जो है ना उनको सेव किया जाए, दूसरा इस तरफ साग जो है ना वो नहीं उगा था। आज सुबह सुबह सबसे पहला काम जो किया है वो इस जगह को सीधा करके तो इसकी जो है ना ये क्यारियाँ बनवा दी हैं। लड़का आज इत्तेफाक से आ गया था, इसको छोड़ दिया है ताकि इसके अंदर कुछ 2-3 साग के दाने नज़र आ रहे हैं, शायद हो जाए और खा लें। नहीं है कि इधर भी साग होगा। सोच रहा हूँ कि इसको भी, ये भी जब खुश्क हो जाएगा ना तो इसको भी खोद देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने साग जो डाला था ये अच्छा खासा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस जगह पे भी जो है ना कोई और सब्ज़ी लगा देंगे। बाकी पालक वगैरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से ये तो अब आप सबके सामने है। तो आजकल हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह से शहद की बड़ी ही मिकदार मिल रही है। आज इसको भी साफ़ कराया, तो इसको जैसे ही साफ़ कराया इसके ऊपर भी एक शहद का छत्ता नज़र आया है। वो कहीं उधर जाके बैठा हुआ है, लेकिन वो है आजकल का ना, 1-2 दिन हुए हैं उसको बैठे हुए, अभी इसके अंदर शहद है नहीं। वो जो लकड़ियों से हमने शहद उतारा था वो वाला और ये वाला, अब हमारे पास हो गया 2 शहद। वो वाला शहद दोबारा उधर जो है ना उन लकड़ियों पे दोबारा उसने अपना घोंसला बना लिया था। ये वाला भी इधर ही बैठा हुआ है, लेकिन इसको 3-4 दिन के बाद जो है ना हम उतारेंगे, तब इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छा खासा जो है ना हमें वो शहद मिल जाएगी। तो आप सबको पता है लकड़ियों की भी काफ़ी परेशानी जो है ना वो होती है। ये एक झुमटा मार रहा था, और अमूमन हम लोग ऐसे करते हैं गांव वाले कि सर्दियां जब आती हैं तो सर्दियों में जो है ना हम इन दरख्तों की सफाई कर देते हैं, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो उन गर्मियों तक ये अच्छे खासे फिर दोबारा जो है ना हो जाते हैं। ये है कि हमारी सर्दियों की रिक्वायरमेंट जो होती है लकड़ियों की वो भी पूरी हो जाती है, और दरख्त जो है ना वो भी थोड़ा हल्के फुल्के हो जाते हैं। आप सबने देखा कि हमारे चारपाई यहाँ पर बिछी हुई होती है। हाँ, इस जगह पर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब? बहन भाइयों का अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आमीन सुमा आमीन। बाहर आया हूँ, ये भी मेरे साथ ही आ गई है। अभी चलते हैं जी घर, फुफ्फो से मिलते हैं, क्योंकि कल परसों उनका परसों ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ परसों, कल टाँके खुला, कल जो था ना उनके टांके वगैरह खुले हैं, और अभी जो है ना वो चश्मा पहन के बैठी हुई हैं। थोड़ा उनसे गपशप करते हैं। और मेरे ख्याल में राबिया कह रही थी कि वो जो तिल फुफ्फो के घर से आए थे, हाँ जी, तो वो भी फुफ्फो जो है ना कह रहे थे कि इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, हाँ जी, क्योंकि एक भाई के घर भेजना हाँ है जी, और एक हमारे घर रहेगा, मतलब दोनों भतीजे इक्वल इक्वल। आ जाओ, और पकाना चाहिए। वही पकाने को छोड़ो, तुम आ जाओ। 1 बज गया, इसका कोई जवाब ना मेरे पास है और ना ही दुनिया के किसी मर्द के पास है कि क्या पकाया जाए। जो पकाओ पकाओ। 1:30 बज गया, 1 घंटा रह गया बच्चों के आने। दाल पका लो, चलो। हम भी फिर कह रहे हैं, दाल रखी है ना घर में। हाँ, दाल तो रखी, खाली दाल पका लो। हाँ खाली, और उसमें क्या डलता है? नहीं, कल मैं स्पैगेटी चिकन चौमन लेके आया था, वो मैं भूल गई। हाय मैं भूल गई, बच्चों की फरमाइश थी। हाय भूल गई, मैं वो सभी पकाती मिनट करती हूँ, भूल गई, मैं भूल गई। कल कंप्यूटर बनवाने के लिए जब गया हुआ था, नहीं तो बच्चों ने आज मेरा सर खा जाना था अगर मैंने दाल बना लेनी थी। उस वक्त मेरी बेटी बार बार मुझे कहती कि अब्बू जब वापस आओ ना तो चिकन चाउमीन लेके आना। तो चिकन चाउमीन तो नहीं मिला, मैं फिर स्पैगेटी ले आया था, और उसके साथ तुम्हें पता है कि मैं बोनलेस गोश्त भी लेके आया था। शिमला मिर्च नहीं लाए, शिमला मिर्च थी ही नहीं, इतनी सी थी, और वो भी ठीक नहीं थी। गाजरें ले आते हैं, प्याज डाल देगी। गाजरें तो यहीं से भी मिल जाती हैं, गाजरें ले आएंगे, गाजरों की क्यों टेंशन ले रही है? गाजरें ला के दे दो, गाजरें डाल देंगे हम उसमें। गाजरें मटर, 1 पाव मटर ले आता हूँ, 100 रुपए के, 150 रुपए के। 100 रुपए का बस मटर ले लेना। 100 रुपए के इतने 4 दाने हाँ निकलेंगे। तो क्या हुआ, हमने सिर्फ वो शो करनी है उसमें। 1 पाव में से आधा पाव तो निकल ही आएंगे ना दाने। आ जा बुआ, जेने वास्ते तू दुआ की हमें ना वाला उहा तेरे वास्ते दुआ किते सो आके जो भाई बुआ दी आंख बन गई है, मेरी वारू दुआ करी चाहूं को ओडे ओडे सलाम करें पहले। वालेकुम अस्सलाम। देखने वालों को सबको बुआ का सलाम कबूल हो। आगे आ जाओ, इतनी दूर बैठी हो, फुफो की आवाज ही नहीं आएगी। नहीं आवाज आ रही है। अच्छा सुना, ऑपरेशन ठीक है? हाँ ठीक है बा, मुबारक देने पे नहीं सारे। खैर नाल अल्लाह करे तो पूरा मुबारक देवे। हाँ आमीन आमीन। और बड़वा तो क्या करे से? भाई मेरा बाजे तड़ी दिन की करिए आदन क्यों बढ़वाई है दिन की दिन कितनी झाड़े मुथा जी चंगी है मेरी अम्मा। तो बेटे ਉਹ कहते ਤਾਂ हैं ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਦੂ ਨਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤੀ ਬੜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਦੀਦ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। फुप्पो दे बाल आखदे पे ने, बुआ दे बाल आखदे पे ने। तो जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जो है ना
सलामत रखे। आपको पता है कि बड़े बूढ़ों से ना घर में बरकतें होती है। लेकिन अभी इसको जाने नहीं देंगे। हाँ नहीं नहीं इसको नहीं इधर ही इसके भाइयों के साथ दफनाएंगे। हाँ बुआ आई में ना अल्लाह खुश रख दे। हाँ मैं क्या मैं हुण तू अपने पेके आई हुण ओदे छोड़े बस हुण आखिरी दिहाड़े अपने पेके गुजार। बुआ जन तू मर से ते कोई थे तेरे भिरावे नाल दफने सा। ठीक है देख हाँ जीवो तो सही सलामत हो अल्लाह करे। हाँ पेका तेरा किता है? पेका हाँ पेका तो नहीं। पेका तेरा किता है? ओ तो तेरा सुरेज है ना, पेका किता ही? पेका मेरा दुपली है। ए नहीं यही है ते असल पेका तेरा केरा है यो है। ते वाला देखे गया तक खेल पड़ते भाई। आखे फुप्पो आखदा है प्या फुप्पो की जो नानका है ना उनके बारे में कह रही हो, हमारे रिश्तेदार यहीं पर हाँ हैं। जी। तो लेकिन मैं तो यही कहता हूँ जी फुप्पो देखे क्योंकि बूढ़ा जहाँ पर इंसान इनका घर है ना, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर कोई फैसिलिटीज कुछ कुछ भी भी नहीं है। नहीं। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजली हाँ, भी है। देखे मैं ये बता रही हूँ बहन भाइयों को कि बूढ़ा इंसान है या जवान है मायका मायका होता है, याद आती है। गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੰਗੇ ਤੇ ਕੋ ਆਧਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾ ਵੰਜ मेरा अब्बा केड़े बना यही पेके ये थी कहाँ हाँ बोले आखिर भाई हम तो पूरी फोर्स कर रहे हैं कि ये ना जाए, कुकर में लेकिन से जाहिर सी बात है जी कि अपना घर तो अपना ही होता है चाहे बंदा जैसा भी हो। हाँ लेकिन अभी तो इसको नहीं जाने देंगे, तकरीबन 40 दिन अभी और हैं हाँ इनके जी। जो है ना ये 1.25 महीने के बाद। उसके बाद फिर लेकिन वहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, वो खुला इलाका है, दरिया का इलाका है जहाँ सैलाब वगैरह आते हैं तो फुप्पो बर्दाश्त नहीं कर इस पाती वाली है। आंख का ऑपरेट हुआ है इनका। हाँ जी सीध तो उल्टी अभी आंख का। ये वाली आंख अभी है इनकी। इनको मैंने चश्मा लगवाया, मैंने कहा चश्मा नहीं उतारना आपने हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये सनलाइट और ये दूसरी लाइटें जो है ना ये इफेक्ट करती हैं फिर आंख को ना। कल काफी सारी हमारी गपशप भी हुई है फुप्पो के साथ, मजाकें भी हुई हैं। अच्छा हम वाला तिल लेना क्या करूं? अब्बा मैं क्या आधी आध बच्चे अच्छा आधी आध कर देते से। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ओ अदियत ओ हिस्से थींदे पे नहीं और लखे दफा ठीक है हाँ वाला ते कुछ खेलूं। हाँ राबिया करो, मैं जरा भाई साहब अंदर बैठे हुए उनको भी बुला के ले आऊं क्योंकि उनकी मौजूदगी में खैर ऐसे हैं तो नहीं हम भाई, लेकिन फिर भी जो है ना दिखाता हूँ आपको भाई साहब काम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ पहुँचे हुए हैं आप? बस ये अपनी वॉइस सेट कर रहा हूँ। वॉइस ओवर की सेटिंग कर रहे हैं जी। अच्छा ओ बुआ हिस्से कर रखे जोलते अपना हिस्सा देख गिनो और तेलन जड़े ना वो हिस्से वाइज वो कहंदी जो भाई सारे आपस में तकसीम कर गिनो तो आधा हिस्सा भी थींदा पे सारे ना थींदा पे। तो आपने चेक करना है या हम कर दे? चले जी इनको काम करने देते हैं। वैसे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मेरी बेगम भी नाप तोल के करने वाली है, तो मैं पता है वो किसी के पास ज़्यादा ना चला जाए और किसी के पास कम ना रह जाए, तो वो इसलिए जो है ना राबिया ने तराजू रखा हुआ है और बराबर बराबर जो है ना वो तोल रही है। ये देखिए मतलब कितने कितने तोल रही है, पड़ी हुई कैसे है ज़मीन पे, देखें तो सही जी कितना किलो किलो तोल रही हो। हाँ? हाँ ये देखो यहाँ से अंदाजा करें जी कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है। 3 भतीजे हैं, 2 भतीजों के हिस्से ये हो रहे हैं और एक भतीजे का हिस्सा उसके हाथ में है, वो देखें। हाँ जी मतलब 2 हम भाई हैं और एक हमारा चचाजाद है। और एक हादिया की सास है। उनके लिए भी कहा फुप्पो ने? हाँ हाँ अच्छा उनके लिए भी कहने लगी पिछली दफा आई थी ना मुझे ना दे कर गई थी। कहने लगी वो खड़ा नहीं रह जाता है, एक इंसान का मान होता है और एक एहसान होता है हाँ जो जिंदगी में उतारना पड़ता है। हमें पता नहीं है हालांकि। हाँ हाँ हमें बिल्कुल नहीं पता है। चले जी माशाल्लाह। भाई को बुला के लाया, मैंने कहा अपना हिस्सा देख लो, कह रहे हाँ ठीक है बस कर दो सारे। ये देखो 1-1 किलो अलग अलग कर रही हो? हाँ हाँ 1 किलो पहले उधर डालोगी फिर 1 किलो इधर हाँ, डालोगी और फिर जो इसमें से- बचेगा। इसमें से 2 हिस्से होंगे, ठीक है अद्दी का और हादिया की सास का। ठीक है। ये चेक करें जी, ये कल मैं बोनलेस चिकन लेके आया था। ये इसके अंदर 1-2 हड्डियाँ हैं ये वाली, बाकी ये पूरा बोनलेस है ये वाला।
तो ये मैडम साहब भूल के इन्होंने रखा हुआ, मुझे कह रही थी कि क्या पकाया जाए, और ये भी चेक करो, ये सब पैकेट। इसका मसाला हम एक दफा दूसरे शहर से लेके आए थे। दूसरे शहर से नहीं, मैं कराची गई थी तो वहां से लेकर वहां से भी लेके आई थी। अब हम जब इधर गए हुए थे ना, इस उधर से भी हमने ये लिए थे और वहां से इनके साथ मसाला भी मिला था। ये सारे मसाले रखे हैं, ये रे सारे पैकेटी मसाला, मैगी अगर मसाला, आज ये दाल बना लेती पास्ता मसाला सारे तो रखे। इसकी और और बच्चों की लड़ाई इसकी होती। जुड़वा की जो है ना बड़ी लड़ाई होती। जुड़वा हादिया को कह रहे हैं अहमद, उसे ना टोका करो, बच्ची है, खाने दो उसे। मैं कहता हूँ तुम्हारी और उसकी लड़ाई अच्छी खासी होती। हादिया माशाल्लाह से अगर मेरे बराबर में खड़ी हो जाए अगले ना, दिन मैं तो हैरान मेरे हुआ बराबर जी लगती है। कि जब स्कूल जाने के लिए वो उसके कपड़े नहीं धुले हुए थे तो रो वो रही यहाँ थी। पर बैठ के रो रही थी। तो फिर राबिया ने जो है ना उसको अपना सूट निकाल के दिया है कि क्या है कि ये पहन लो। पहले तो नहीं पहन रही थी, लेकिन जब उसने पहना है तो मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि राबिया का सूट उसको बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तो बिल्कुल। बस ये है कि हेल्दी थोड़ी तुमसे कम है, लेकिन ये है कि बाकी लेंथ में जो है ना बिल्कुल कोई वो नहीं था। मतलब कि अब तुम अपनी उस पे नाप पे हादिया के कपड़े सिलाई करा सकती लेकिन हो। थोड़ा जो फिटिंग थोड़ी कम करानी पड़ेगी, लेकिन लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। कल मेरी अच्छी खासी मुंह मारी क्या बल्कि लड़ाई होने वाली थी गांव वालों से, लेकिन बचत हो गई है। उसकी वजह यह है जी कि मैं सिर्फ एक चीज़ को समझता हूँ कि अगर आप किसी की इज़्ज़त कर रहे हो ना तो अगले बंदे को भी चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त करे। एक बंदे को आज से 2 साल पहले मैंने जो है ना पानी दिया था और उसने कहा था कि पैसे जो है ना दे देंगे। ऐसे करते कराते उसके पास पैसे तकरीबन हो गए थे कोई 7-8 हज़ार रुपये उसके पास पेंडिंग में पड़ गए थे। काफ़ी दफ़ा मांगने की कोशिश की कि यार पैसे दे दो, लेकिन वो बंदा ऐसा डेट हुआ कि आज तक उसने जो है ना पैसे नहीं दिए। कल इसी बात पे उसकी और मेरी अच्छी खासी यहाँ पर अनबन हुई है और लड़ाई भी जो है ना हमारी हो जाती। खैर फिर शाम को मुझे कहा कि यार कुछ दिन तक जो है ना पैसे दे दूंगा, ये है वो है। मैंने कहा ये कुछ दिन सुनते तो मेरे कान पक गए हैं यार। मैंने इसी गुस्से में आके वो मोटर अपनी खोल के रख दी है। अक्सर लोग पूछते भी हैं अहमद भाई आपका ट्यूबवेल कहाँ था, तो वो पड़ा हुआ है जी मेरा ट्यूबवेल, वो देख लें। और इसका जो पाइप है वो उधर कमरे के अंदर पड़ा हुआ है और उसका जो सोलर है वो बंद, वो सामने आपके खड़ा हुआ है। ये मेरा अच्छा खासा नुकसान आज है उस बंदे ने पानी लगा लिया। नहीं, मुझे तो कहा था कि कल शाम को पैसे दे जाऊंगा। नहीं दिए ना, पानी लग गया, जाके देख लो, जमीन को पानी लगा गया तुम्हारे से पहले, उठने से पहले। सुबह हाँ जी, वरना मैं उठता तो लड़ाई हो जाती। नहीं देगा वो, पैसे नहीं देगा अहमद, नहीं देगा। अब ऐसे लोगों का हम क्या करें यार, नहीं देगा जब तक है ना ऐसे लोगों के साथ है ना। दोबारा लड़ाई नहीं करनी पड़े, दोबारा लड़ाई अब सीधा 15 पे कॉल करें। हाँ बस लीगल तरीके हाँ से। जी, माशाल्लाह अच्छा खासा अमीर है। ये जमीन उसकी अपनी है, कमांड तीसरी दफा ये कमांड उठा रहा है और अड्डे पे बसों का अड्डा लेता है वो, कमीशन लेता देखे ना है। जी। और भैंसे अपनी है, जमीनें अपनी है, पैसे नहीं निकल रहे, बस कहते हम गरीब है। मैंने उसको सिर्फ ये कहा, मैंने कहा सीधा जवाब दे दो कि यार नहीं देने, फिर हम जाने और हमारा काम जाने, हमें जिस तरीके से निकलवाने पड़े हम निकलवा लेंगे। लेकिन बंदे कुछ ऐसे होते हैं कि बस ढीठ हो जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे जी ऐसे लोगों को। हाँ लगा है पानी, ये देखो। वैसे ट्यूबवेल चलाओगे किसी और के पास भी लग नहीं सकता लग है। गया पानी, ये देखो हाँ लगा है पानी सुबह, ये देखे। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ निशानी। सही कहा है जी बेगम साहबा ने, मेरे उठने से पहले ही ये देखें, ये इस कमाद को पानी लगा हुआ है, लगा के तो चला गया है। हाँ जी, मैंने पहले कहा था कि वो कल इसी जगह पे हमारी लड़ाई हुई है। सियाने लोग हैं, सियाने लोग हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, हो जाएगा। अच्छा एक काम करो राबिया, अभी मैं इधर आया हूँ ना, ये देखो ये वाले दरख्त हो गए, ये सारे हो गए, ये क्योंकि अभी वो सारे हो गए। ये ना को जो धूप की जरूरत पड़ेगी, अब भाई से बात करके ना इनको छंडवा लेते हैं। शाम में मैं करती हूँ बात। ठीक है ना। ये है, और कौन सी कह रही थी तुम, वो लाइन वाले, वो उधर वाले, हाँ उधर वाले भी छंडवा लेते हैं। और ये वाले भी लकड़ियाँ जो है ना वो तुम्हें पता है कि काला सियाला है, हाँ साग दे मौसम, जनवरी फरवरी साग दे सुहाजना। सुहाजना पता नहीं कब आएगा जी, मोरिंगा। चलो हाँ जी, अब लास्ट यही है जी के अब अहमद इसे कमाल में उठाने देना। 15 पे कॉल करनी पड़ेगी। कमाल के यहीं से जाएगी ना रेडी, यहीं से ही जाएगी। अब देखें ये बंदा गरीब है जी, हाँ जी, ये लाखों रुपए का है, लाखों रुपए का। तकरीबन है 2.5-3 कनाल है,
लाख रुपए का तो पक्का है, लाख से ऊपर नहीं का है। नहीं, जमीन जमीन 1 बीघा। 1 बीघा जमीन है। और 1 बीघा ये है, 2 बीघे वो आगे अच्छा, की साइड पे है। वो 2 शतीर पड़े हुए हैं हमारे, क्या ख्याल है वो उठवा नहीं लेते हैं? हम उठवा लें ताकि हमारे किचन वगैरह के काम आ सकते हैं, हाँ, उठवा लो, वरना कोई उठा के ले जाएगा, उठवा लो, ऐसे ही कर लो। है ना। हाँ, मजदूर को। सुबह मजदूर 2 बुला के ना उनको कंधों पे उठवा के ना, क्योंकि वो अभी सूखे हुए हैं ना तो इतना वजन नहीं होगा, नहीं होगा। वरना अगर इधर पड़े रहे ना तो फिर कोई ना कोई उठा के ले जाएगा जी। वो तो बिल्कुल। होता ही ऐसी है। हाँ, ये देखें ना जी, अभी ये ज़मीन की तैयारी हुई है ना, तो ये दरख्त वगैरह सारे साफ़ किए हैं ये। हाँ, ये देखिए, ये साफ किए हैं सारे। और यकीन करें कि जब मैं आया था ना यहाँ पे, और जब हमने इस मस्जिद का काम शुरू किया था, और ये रोड जो है ना, मैंने अपने गांव वालों से कहा था कि ये रोड जो है ना आगे तक जाने दो, क्योंकि ये वो पूरे गांव में चली जाती, लेकिन आगे किसी ने ज़मीन नहीं ली, बस यहाँ तक जो है ना रुक गई। और ये जमीन भी देखो यहाँ तक आ गई है, सारा गंद। आप लोग यकीन करें कि मैंने ना ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी नहीं चलाया होगा। 1 साल चलाया है, 1 साल चल रहा है। 1 साल चलाया है। 1 साल के बाद जो है ना भाई देखो, मैं तो अहमद को सब रोक खत्म रही हो थी कि गया। अहमद मैंने मत उस दिन करें ये अच्छा काम, मत करें, खासा पैसा बॉन्ड ना करें। यहाँ के लोग है ना, कम से कम इसी पे जो है ना, इसी पे मेरा तकरीबन कोई 30-35 हज़ार रुपए का खर्चा हो गया था। मजदूरी अलग। ये देखें, डेट चेक कराओ, ये 14/2/2024 को हमने वीडियो अपलोड की थी, हाँ जी, जब हम दोनों इसमें घुसे हुए थे। हाँ जी, 14,224 14/2/2025 14/2/2025, तो 1 साल थी ये। नहीं, अब हमने उतारा कितना टाइम है इसको? तकरीबन 6 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने। तो फिर हाँ जी। अंदाजा करो। 1-1.5 उससे साल चला पहले है। तो मैंने पानी देना बंद कर दिया था हाँ, ना। लेकिन चला 1-1.5 साल है। अच्छा, आज तक भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती और कहते हैं कि आप लोग तो बड़े जालिम हैं, आप लोग पानी बेचते थे। यहाँ सारे बेचते। यहाँ पर सारे बेचते हैं। और ये बताऊं कि इन खेतों को पानी बेच के ही दिया जाता है। इन हाँ। खेतों को पानी को हैंडल से, हैंड पंप से नहीं दिया जाता, और खर्चा हुआ होता है बंदे खर्चा, का। मैंने तो अहमद से मना किया था कि अहमद, इस विलेज को जितना सुधारने की तुम कोशिश करोगे, क्योंकि गांव के लोग ना सुधरते हैं और ना ही किसी को सुधरने देते हैं। हसद इनके अंदर कूट 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 के भरी हुई होती है। तुम पैसे बॉन्ड ना करो, यही पैसे हम कहीं अपने हालांकि जी कारोबार में यकीन लगा करें कि देते हैं। मेरा प्लान था कि प्लान यही लेकिन था अहमद बिजनेस नहीं का, माने। लेकिन बिजनेस के 2 प्लान थे उस वक्त मेरे जहन में। एक था चक्की का, कि चक्की जो है ना वो गंदों वाली जो होती है वो लगा लेता हूँ, और एक दूसरा बच गए। प्लान था कि ट्यूबवेल लगा लेता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ट्यूबवेल चलो अपने घर में रहेगा, यहाँ पर ही चलता रहेगा। ट्यूबवेल को मैंने ज़्यादा फोकस किया। हालांकि मैं अगर चक्की लगा लेता कहीं बाहर तो वो मेरी आज चल रही होती। और फिर मैंने, चलो अहमद ने लगा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, सब कुछ। लेकिन फिर मैंने अहमद से कहा कि अहमद, एक तो आप पैसा कहीं को उधार ना दिया करें, ठीक है, पैसा उससे नहीं, दुश्मनी। पानी। और दूसरा, पानी उधार ना दिए, ये भी तो पैसा ही है ना, एक मिसाल है, ये भी तो पैसा ही देना ही है ना। ये उधार ना देना, अगर उधार दिया तो अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। और वो ही बात हुई कि अपने ही दुश्मन बन गए हैं। और अहमद ने ये कहा कि चलो अपने हैं, देते रहे, एक ना एक दिन देंगे। लेकिन वो अपने ही पीठ में छुरा घोंप के चले। ये तो अमूमन ही ऐसे ही होता है जी, कि जब कोई आपको तकलीफ होती है तो कोई अपना ही उसके अंदर इन्वॉल्व ज़रूर होता है। कह जी अल्लाह पाक की दुआ है कि अल्लाह पाक उनको और दे और दे और दे, हदायत भी दे और भी दे उनको, ताकि वो और लोगों को जो है ना तंग कर सकें। अभी 2:30 बजने वाले हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पैगेटी बना रही है बेगम साहबा। तो हम गांव वाले थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं जी स्पैगेटी, शहर वाले। हाँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। बुआ से पूछो, बुआ भी खाएगी? हाँ नरम चीज है। हाँ बुआ, लून मिर्च आने से या कम से कैसे करना, तू अपनी जैसी रोटी पके जाओ पका। ओ पक दी पिया, लून मिर्च आने से या सारा बना राबिया उसको समझा रही है नमक मिर्ची वाली सेवी है, क्योंकि उसको स्पैगेटी का पता और नहीं है। लून मिर्च आने से या बाल शौक नाल खम देने, उनदे विच वाला निकी निकी मुर्गी सटेंदियां। हाँ, और शौक नाल खम ओ देने। कूली होंदी है, कूली। हाँ बेटा पा। ओ तेरे वास्ते फायदा है। सेवा का नहीं बई शे है, होती सेवे वाली कार है। रात को मैंने पुप्पो को शक्करकंदी दी, कल मैंने शक्करकंदी ली थी ना, और 2 किलो ली थी। तो मैंने कुछ है ना तवे पे दम पे बनाई है, और कुछ मैंने बनाई है उसे तंदूर के अंदर बनाई है। और इतनी मजेदार रात को पुप्पो को मैंने दी है, वो भी खाई है पुप्पो ने माशाल्लाह से। जब पानी फल भी खाया। फिर रोटी मैंने इन्हें नहीं दी, क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी इन्हें मना है। मैंने इन्हें चाय और पापा दिया था। चलो जी, अपना उनसे बहुत नाश्ता सारा करके। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी बच्चों को स्कूल से पिक करना है, फिर उसके बाद भाई साहब के कामकाज करने, बैठना, साथ समझाना, ये वो।
तो मिलते हैं कल आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए। दुआ अल्लाह में याद हाफिज। रखते हुए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और हदायत की दुआ जरूर करना उन लोगों के लिए जो सता रहे हैं हमें।